नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं एलसीए तेजस मार्क 1A की, जिसको लेकर के भारतीय जमीन पर सबसे बड़ा रक्षा सौदा आत्मनिर्भर भारत को लेकर हो चुका है। और इसके बाद ये बात साफ हो चुकी है कि कैसे अब HAL के थ्रू, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के थ्रू भारत उस ओर बढ़ रहा है जहां पर हम कह सकते हैं कि दुनिया के कुछ आधुनिक विमान हमारी जमीन पर भी अब बनने की तरफ हम अग्रसर हैं उस तरफ। लेकिन जैसे ही हम एलसीए तेजस की बात करते हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसका सपना देखा गया था आज से 37 साल पहले 1983 में, इंदिरा गांधी दस्तखत करती हैं और इंदिरा गांधी के दस्तखत ये तय कर देते हैं कि अब भारत एक नए विमान की तरफ बढ़ेगा। और इसकी सबसे पहली फ्लाइट जो 2001-2002 के दौरान लेते हैं वो जॉर्ज फर्नांडिस थे, उस वक्त के रक्षा मंत्री। और इसके बाद देखिए कितना लंबा सफर है। 2015 में मोदी सरकार आती है और 2015 के ही दौरान मनोहर पर्रिकर को जब रक्षा मंत्रालय सौंपा जाता है तो मनोहर पर्रिकर बाकायदा, क्योंकि टेक्नीशियन थे, टेक्नोक्रेट थे, IIT से पढ़े हुए थे, इसलिए जैसे ही उन्हें लाया जाता है, पूछा जाता है, इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों को बिठाया जाता है, मनोहर पर्रिकर बाकायदा सवाल करते हैं, क्या चाहिए आपको? जो आपको चाहिए आपको मिलेगा। सबसे पहली डिमांड आती है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हमारी स्क्वाड्रंस कम है सर, हमें स्क्वाड्रन दीजिए। अगर हम 2 फ्रंट वॉर किसी 2 देशों के साथ लड़ते हैं तो तकरीबन 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। हिंदुस्तान के पास इस समय स्क्वाड्रन कम है। ऐसे में एलसीए तेजस के 83 ऑर्डर्स, जिसमें से 10 ट्रेनी एयरक्राफ्ट रहेंगे और 73 एयरक्राफ्ट वो रहेंगे जो कि बाकायदा स्क्वाड्रंस डेवलप करेंगी। तो 73 एयरक्राफ्ट का मतलब हो गया 4 स्क्वाड्रंस आपके पास आएंगी। 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72, यानी आपके पास फिर भी एक एक्स्ट्रा रहेगा। तो 18 फाइटर क्राफ्ट्स का एक स्क्वाड्रन होता है, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा दूसरी तरफ हम पाकिस्तान की बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान बना रहा है JF-17 और इसका ब्लॉक 3 वर्जन बन चुका है। यानी ये एक ऐसा विमान होने वाला है जिस पर चाइना और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से काम किया। इसका इंजन जो है वो रशियन है और इसीलिए ये थोड़ा सा एडवांस जरूर देखने को मिलता है। लेकिन जब आप एलसीए मार्क 1A से इसकी तुलना करते हैं तो ये निश्चित तौर पर JF-17 को कई मायनों में पीछे छोड़ देता है। कुछ मायनों में आप कह सकते हैं कि JF-17 भी ताकतवर है। अगर आप इसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरह से मत देखिए, इसे देखिए कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में JF-17 ब्लॉक 3 कहां खड़ा है और एलसीए तेजस मार्क 1A कहां खड़ा का है। निश्चित तौर पर पाकिस्तान इस मामले पर शुरुआत के लिहाज से हमसे आगे था। उसने काम जल्दी शुरू कर दिया था, उसने सारी चीज़ों को असेंबल करना जल्दी शुरू कर दिया था। भारत में लगातार इसी बात होती रही कि एलसीए तेजस को आगे कब बढ़ाएंगे, इस प्रोजेक्ट पर काम कैसे होगा। ये सारी चीज़ें तुलनात्मक स्टडी में अगर आप इसे देखें तो आज निश्चित तौर पर मार्क 1A तेजस का काम शुरू हो गया है। और एरो इंडिया के वक्त पे ऐसा बताया जा रहा है कि इसके जो पहले ऑर्डर्स हैं उनको लेकर के डील भी साइन हो जाएगी। और ऐसे में सबसे पहला जो एलसीए तेजस मार्क 1A आएगा, जिसे प्रोटोटाइप हम कहते हैं कि भाई ये डेमो है हमारे पास, वो प्रोटोटाइप तकरीबन 2025 तक आएगा। तो इस लिहाज से पाकिस्तान की उड़ान हमसे तेज है। लेकिन जब हमारे पास मार्क 1A आएगा तो निश्चित तौर पर हम टेक्निकली साउंड होंगे एज कंपेयर टू पाकिस्तान के JF-17 से, जो कि ब्लॉक 3 का विमान है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि हम एडवांस होंगे। हमारे एयर चीफ राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने इसका जिक्र किया है, RKS भदौरिया साहब ने। तो देखते हैं, ये बहुत दिलचस्प तुलना है और ये बहुत दिलचस्प तस्वीरें भी हैं जो दोनों देशों से अब सामने निकल कर आ रही हैं। खासतौर पर पाकिस्तान की बात ना करते हुए सिर्फ JF-17 को देखिए, ब्लॉक 3 विमान, और यहाँ एलसीए मार्क 1A जिसे हम अब तेजस एलसीए मार्क 1A के नाम से जानेंगे, जो कि HAL के थ्रू बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।